हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 123 लर्निंग एंड टीचिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? डिस्कस वेरियस बेसिक टेंडेंसीज ऑफ लर्निंग सजेस्टेड बाय पियाजे विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब समझाना है, यानी सीखने की वो थियरी जिसमें लर्नर खुद अपनी नॉलेज बनाता है। साथ ही हमें पियाजे के लर्निंग के बेसिक टेंडेंसीज जैसे असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलाइब्रेशन को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी लर्निंग थियरी है जिसमें लर्नर एक्टिवली अपना ज्ञान खुद बनाता है अपने एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस के जरिए। पियाजे के हिसाब से बच्चे सिर्फ सुनते या रोते सीखने वाले नहीं होते, बल्कि अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करके समझ बनाते हैं। टीचर का रोल गाइड और फैसिलिटेटर का होता है, जो स्टूडेंट को खुद से डिस्कवर करने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ और स्वरूप। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंसेस से मीनिंग क्रिएट करता है। यह रोट मेमोराइजेशन के खिलाफ है और ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग और प्रैक्टिकल एक्टिविटी पर जोर देता है। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है जो स्टूडेंट्स को नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर टीचर प्लांट्स का टॉपिक पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स को गार्डन में ले जाके प्लांट्स देखने और ऑब्जर्व करने के लिए कहना एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। 2. पियाजे के लर्निंग के बेसिक टेंडेंसीज। पियाजे ने कहा था कि लर्निंग कुछ नेचुरल टेंडेंसीज के जरिए होती है जो सभी लर्नर्स में होती है। यह टेंडेंसीज है ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलाइब्रेशन। ए. ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में अरेंज करना। स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिससे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। एग्जाम्पल, बच्चा एनिमल्स को पेट्स, फार्म एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में डिवाइड करता है। बी. अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने की प्रोसेस है। इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। 1. असिमिलेशन, जब लर्नर नए इंफॉर्मेशन को अपने पुराने स्कीमा में फिट करता है, यूज असिमिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा जेब्रा को हॉर्स के जैसे समझता है, यह असिमिलेशन है। 2. अकोमोडेशन, जब लर्नर अपने पुराने स्कीमा को बदल कर नए एक्सपीरियंस के हिसाब से एडजस्ट करता है तो यह अकोमोडेशन है। एग्जाम्पल, बच्चा समझता है कि जेब्रा एक अलग जानवर है जिसमें स्ट्राइप्स होते हैं, अब स्कीमा मॉडिफाई हो गया। सी. इक्विलाइब्रेशन। इक्विलाइब्रेशन एक बैलेंस बनाए रखने की प्रोसेस है असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच। जब लर्नर को कंफ्यूजन होता है, डिसइक्विलिब्रियम, वो नए एक्सपीरियंस से सीख कर फिर बैलेंस लाता है। एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट एक टफ मैथ प्रॉब्लम को समझता है तो पहले कंफ्यूज होता है, पर सीखने के बाद इक्विलिब्रियम मिलता है। डी. स्कीमर्स। स्कीमर्स वो मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं जिससे लर्नर नए इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। ये एक्सपीरियंसेस के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। एग्जाम्पल, क्लासरूम बिहेवियर का स्कीमर स्टूडेंट के एज और ग्रेड के हिसाब से बदलता रहता है। 3. शैक्षणिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। लर्निंग हमेशा एक्टिव और डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए। टीचर को एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट खुद एक्सप्लोर करे। असेसमेंट रोट लर्निंग के बजाय अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होनी चाहिए। ग्रुप वर्क और डिस्कशन स्टूडेंट्स के लर्निंग को डीपन करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स आइडियाज शेयर करके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंक्लूजन, कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी अप्रोच है जो लर्निंग को क्रिएटिव और मीनिंगफुल बनाती है। पियाजे के टेंडेंसीज ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलाइब्रेशन दिखाते हैं कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक्टिवली सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question.
Question 2. What is inquiry approach? Discuss its characteristics and stages in detail. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे इंक्वायरी अप्रोच का मतलब समझने को कहता है, एक ऐसी टीचिंग मेथड जहां बच्चे सवाल पूछकर, एक्सप्लोर करके और खुद से सीखकर नॉलेज बनाते हैं। हमें इसके मेन फीचर्स और स्टेजेस डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंक्वायरी अप्रोच एक ऐसा लर्नर सेंटर्ड मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली अपने क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, सिर्फ टीचर के एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड नहीं करते। यह अप्रोच क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। इसका बेस कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर यहां एक गाइड या फैसिलिटेटर का रोल निभाता है जो लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच का मतलब होता है स्टूडेंट्स को एनकरेज करना ताकि वो खुद से क्वेश्चंस पूछें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और उसका एनालिसिस करके अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचें। ये रोते लर्निंग के बजाय एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है। टीचर डायरेक्शन देता है पर फाइनल लर्निंग स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से होती है। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है पोल्यूशन तो टीचर डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं बताता बल्कि पूछता है, आपने अपने आसपास क्या चेंजेस देखे हैं? इससे बच्चे खुद रिसर्च करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। बच्चे अपने लर्निंग के सेंटर में होते हैं। वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और अपने फाइंडिंग्स शेयर करते हैं। टीचर एज फैसिलिटेटर। टीचर सिर्फ गाइड करता है, आंसर्स डायरेक्टली नहीं देता। टीचर का रोल है डायरेक्शन और सपोर्ट देना। प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग। फोकस होता है सीखने के प्रोसेस पर, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। इससे क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट्स ग्रुप्स में काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। इस प्रोसेस से कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स बढ़ती है। हायर ऑर्डर थिंकिंग। इंक्वायरी स्टूडेंट्स को एनालाइज, एवैल्यूएट और सिंथेसाइज करना सिखाती है। रिफ्लेक्टिव नेचर। स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस पर सोचकर अपने एरर्स और स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं। 3. स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। स्टेज 1. ओरिएंटेशन, क्वेश्चनिंग। टीचर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है और स्टूडेंट्स को सोचने के लिए इंस्पायर करता है। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। एग्जाम्पल, पौधे रोशनी की तरफ क्यों मुड़ते हैं? स्टेज 2. हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स अपने प्रायर नॉलेज के बेस पर गैस करते हैं। एग्जाम्पल, शायद पौधे रोशनी की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए। स्टेज 3. डेटा कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस या सर्वेस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। स्टेज 4. इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। स्टूडेंट्स डाटा को एनालाइज करके अपने असम्पशंस चेक करते हैं, पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेज 5. कंक्लूजन, रिफ्लेक्शन। अपने फाइंडिंग्स को समराइज करते हैं और अपने लर्निंग प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये स्टेज लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है। लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड और एक्सपीरियंशियल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती है। स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर बनते हैं, पैसिव लिसनर नहीं। कंक्लूजन। इंक्वायरी अप्रोच एक मॉडर्न और इफेक्टिव टीचिंग मेथड है जिससे स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट बनते हैं। यह उन्हें सोचने, समझने और अपने एक्सपीरियंस से सीखने का मौका देता है। इससे क्लासरूम एक लर्निंग लैब बन जाता है जहां नॉलेज खुद बनाई जाती है, दी नहीं जाती। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Write short notes on any four of the following in about 150 words each. A. Maslow's hierarchy of needs. B. Scaffolding for learning. C. Curiosity and ways to develop it among learners. D. Theory of multiple intelligence. A. Problem solving approach. F. Cooperative learning strategies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 6 टॉपिक्स में से किसी 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर एक टॉपिक में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और उसका क्लासरूम एप्लीकेशन लिखना है। यह कॉन्सेप्ट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। शिक्षा सिर्फ नॉलेज देने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मैस्लो की नीड्स थियरी, स्कैफोल्डिंग, क्यूरियोसिटी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे टॉपिक्स इफेक्टिव टीचिंग के बेस है।
चलिए इनमें से 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। डेफिनेशन। अब्राहम मैस्लो ने इंसानी जरूरतों को 5 लेवल्स में डिवाइड किया: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंपॉर्टेंस। जब तक बच्चों की बेसिक और इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, उनका लर्निंग मोटिवेशन डेवलप नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट भूखा है या अनसेफ फील करता है तो वो क्लास में ध्यान नहीं दे पाएगा। बी, स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। डेफिनेशन। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां टीचर स्टूडेंट को टेम्पररी सपोर्ट देता है ताकि वो टास्क इंडिपेंडेंटली करना सीख सके। यह आइडिया ब्रूनर ने दिया था विगोत्स्की के ZPD कॉन्सेप्ट पर बेस करके। प्रोसेस। टीचर पहले गाइडेंस देता है, फिर धीरे धीरे सपोर्ट हटा लेता है जब स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, ऐसे राइटिंग में टीचर पहले फॉर्मेट और सैंपल देता है, फिर स्टूडेंट को खुद लिखने के लिए मोटिवेट करता है। सी, क्यूरियोसिटी एंड वेज टू डेवलप इट अमंग लर्नर्स। डेफिनेशन। क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा, ये बच्चों को एक्सप्लोर और सीखने के लिए मोटिवेट करती है। वेज टू डेवलप, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज करवाना, स्टोरीज और पजल्स यूज करना, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को अप्रिशिएट करना। एग्जाम्पल, साइंस क्लास में सिंपल एक्सपेरिमेंट्स क्यूरियोसिटी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है। डी, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। डेफिनेशन। हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक सिंगल स्किल नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। एप्लीकेशन। टीचर को हर टाइप के इंटेलिजेंस के लिए एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए ताकि हर स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सीख सके। एग्जाम्पल, म्यूजिकल स्टूडेंट्स के लिए सॉन्ग बेस्ड लर्निंग या इंटरपर्सनल लर्नर्स के लिए रोल प्ले एक्टिविटीज। ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। डेफिनेशन। इस अप्रोच में स्टूडेंट्स खुद प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं और लॉजिकली उनका सॉल्यूशन निकलते हैं। स्टेप्स। प्रॉब्लम को समझना, इंफॉर्मेशन लेना, सॉल्यूशन सोचना और रिजल्ट्स एवेल्युएट करना। एग्जाम्पल, मैथ्स या एनवायरनमेंट के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर काम करना। बेस थियरी। जॉन डेवी के रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से इंस्पायर्ड अप्रोच है। एफ, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। डेफिनेशन। कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स छोटी ग्रुप्स में मिलकर एक गोल अचीव करते हैं। बेनिफिट्स। टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स और डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। एग्जाम्पल्स, जिगसॉ मेथड, थिंक पेयर शेयर, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। टीचर्स रोल। हर स्टूडेंट को रोल देना, पार्टिसिपेशन मॉनिटर करना और फेयर असेसमेंट करना। कंक्लूजन। ये सभी कॉन्सेप्ट्स एक टीचर को हेल्प करते हैं अपनी टीचिंग को ज्यादा मीनिंगफुल और इंक्लूसिव बनाने में। इन थियरीज का यूज करके स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों बढ़ता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 4. What do you understand by reflection? While teaching in your classroom, how will you practice reflection in action, reflection on action and reflection for action? Give suitable examples. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है और टीचर अपने क्लासरूम टीचिंग में 3 तरह के रिफ्लेक्शन, इन एक्शन, ऑन एक्शन और फॉर एक्शन कैसे यूज करता है। इसमें एग्जाम्पल्स के साथ ये समझाना है कि रिफ्लेक्शन से टीचिंग और लर्निंग दोनों कैसे इंप्रूव होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर सोचना, एनालाइज करना और उन्हें बेहतर बनाना। ये एक सेल्फ एवेल्युएशन प्रोसेस है जिससे टीचर अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझता है। जॉन डेवी ने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था और डोनाल्ड शॉन 1983 ने इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन को एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक टीचर को ज्यादा इफेक्टिव और थॉटफुल बनाती है। मेन बॉडी। 1. रिफ्लेक्शन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस। मीनिंग। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें टीचर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस पर सोचता है और समझता है कि स्टूडेंट्स ने कैसे सीखा और क्या बेहतर किया जा सकता है। पर्पस। अपने टीचिंग स्टाइल और स्टूडेंट्स के रिस्पांस को समझने के लिए। इंपॉर्टेंस। सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ता है। टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है। एग्जाम्पल, अगर एक लेसन में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो टीचर रिफ्लेक्शन के बाद डिसाइड करता है कि अगली बार इंटरैक्टिव एक्टिविटी करेगा। 2. रिफ्लेक्शन इन एक्शन। मीनिंग।
जब टीचर टीचिंग के दौरान हाई अपने एक्शंस पर सोचता है और तुरंत बदलाव करता है, यूज रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। पर्पस, रियल टाइम इंप्रूवमेंट और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से टीचिंग बदलना। एग्जाम्पल, अगर क्लास के बीच में स्टूडेंट्स कंफ्यूज लग रहे हैं तो टीचर एग्जाम्पल या विजुअल एड यूज करके कॉन्सेप्ट समझाता है। ये एक ऐसी स्किल है जिससे टीचर थिंक ऑन फीट करता है और क्लास को इमीडिएटली एडजस्ट करता है। 3. रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, मीनिंग, जब क्लास खत्म होने के बाद टीचर अपनी टीचिंग पर सोचता है, उससे रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहते हैं। पर्पस, पिछले एक्सपीरियंस से सीख कर अगले सेशन के लिए बेटर प्लानिंग करना। एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा टाइम लग गई तो टीचर अगली बार यूज शॉर्ट करेगा। इससे टीचर अपनी टीचिंग प्रोसेस को एनालाइज करके फ्यूचर में और इफेक्टिव बनाता है। 4. रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, मीनिंग, यह फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने वाला रिफ्लेक्शन है। टीचर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर नए लेसन्स के लिए स्ट्रेटजी बनाता है। पर्पस, टीचिंग को और प्रोडक्टिव और एंगेजिंग बनाना। एग्जाम्पल, नए टॉपिक से पहले टीचर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ग्रुप वर्क और विजुअल टूल्स प्लान करता है। यह रिफ्लेक्शन एंश्योर करता है कि टीचर हमेशा अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता रहे। 5. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बेनिफिट्स, टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों इम्प्रूव होते हैं। नए टीचिंग आइडियाज और क्रिएटिविटी बढ़ती है। कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है। टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। रिफ्लेक्टिव टीचर स्टूडेंट्स के नीड्स को बेटर समझता है और उनके लिए इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कंक्लूजन, रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो टीचर को एक लर्नर बना देती है। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन के थ्रू टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को एनालाइज करके और बेहतर बनाता है। इससे टीचिंग का क्वालिटी बढ़ता है और स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।